अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम नाज़रीन। माँ के पेट में बच्चे की मुख्तलिफ पोजीशन का मतलब और बच्चे की शख्सियत आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। माँ के पेट में बच्चा परवरिश के दौरान अपने पोजीशन बदलता रहता है और बच्चे की इस नक़्ल हरकत पर नज़र रखना इतना ही ज़रूरी होता है जितना पैदाइश से पहले उसकी नशोनुमा और दिल की धड़कन को वक्तन फ़वक्तन डॉक्टर से मुआयना करवाना ज़रूरी होता है। और इन सब चीज़ों पर नज़र जो है वो रखना बच्चे और माँ की सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। बच्चे की माँ के पेट में पोजीशन बच्चे की पैदाइश से पहले बहुत अहमियत रखती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि बच्चे का माँ के पेट में मुख्तलिफ पोजीशन बदलने का क्या मतलब है और इन मुख्तलिफ हालतों में बच्चे की हिफाजत और सेहत के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए ताकि माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद और बहिफाजत रह सके। नंबर 1, इंटीरियर पोजीशन। बच्चा माँ के पेट में इस पोजीशन पर आमतौर पर 9 महीने पूरा करने के बाद पैदाइश से पहले आ जाता है और डॉक्टर्स के मुताबिक पैदाइश के वक्त बच्चे का इस पोजीशन पर होना इंतहाई अहम है। इस पोजीशन पर बच्चे का सर नीचे की तरफ होता है और इसकी कमर माँ के पेट की तरफ होता है और पैदाइश के दौरान माँ को बच्चे को जोर लगाकर पैदा करने में इंतहाई आसानी होती है। नंबर 2, पोस्टीरियर पोजीशन। इस पोजीशन पर भी बच्चे का सर नीचे की तरफ होता है मगर उसकी कमर माँ की कमर की तरफ होती है और ऐसी हालत में माँ को बच्चे की पैदाइश करने में दुश्वारी पेश आती है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस पोजीशन पर बच्चे की माँ के पेट से पैदाइश का अमल सुस्त हो जाता है जिससे माँ को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है और वह तकलीफ में मुब्तला होती है और बच्चा पैदाइश के दौरान माँ की कमर को मुतासिर कर सकता है। नंबर 3 पोजीशन पर आती है ट्रांसवर्स पोजीशन। इस पोजीशन पर लगता है कि बच्चा आराम से कमर के बिल लेटा है और सो रहा है और आमतौर पर बच्चे पैदाइश के वक्त अपने इस पोजीशन को बदल लेता है और सर नीचे की तरफ हो जाता है। मगर अगर बच्चा पैदाइश के मुकर्ररा वक्त पर अपने पोजीशन न बदले तो डॉक्टर्स को मजबूरन माँ की ज़िंदगी बचाने के लिए सी सेक्शन ऑपरेशन करना पड़ता है। नंबर 4, ब्रिज पोजीशन। इस पोजीशन में बच्चे का सर ऊपर की तरफ होता है और ये पोजीशन बच्चे के लिए महफूज समझी जाती है मगर अगर बच्चा पैदाइश के मुकर्ररा वक्त पर इस पोजीशन पर हो तो फिर ये पोजीशन माँ और बच्चे दोनों के लिए ख़तरनाक हो सकती है और डॉक्टर्स को बच्चे को बहिफाजत दुनिया में लाने के लिए सी सेक्शन ऑपरेशन का इंतखाब करना पड़ता है। आमतौर पर जो माँ जुड़वा बच्चों को पैदा करती है उनमें से एक बच्चा इस पोजीशन पर माँ के पेट में होता है और ऐसे हालत में बच्चे के पाँव दुनिया में पहले आते हैं और सर बाद में। हमारे यहाँ आमतौर पर इस पोजीशन पर पैदा होने वाले बच्चे को उल्टा पैदा होने वाला कहते हैं। क्या बच्चे की पोजीशन माँ के पेट में बदली जा सकती है? बच्चे की माँ के पेट में पोजीशन बदली जा सकती है। जी बिल्कुल। आमतौर पर बच्चा माँ के पेट में 36 हफ्ते पूरे करने के बाद अपना सर नीचे की तरफ कर लेता है और जो बच्चे ऐसा नहीं करते वो आमतौर पर पैदाइश से पहले इंटीरियर या पोस्टीरियर पोजीशन पर आ जाते हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स और दाया भी बच्चे की पोजीशन बदलने के फन से वाकिफ़ होती है और पैदाइश से पहले बच्चे का सर नीचे की तरफ कर लेती हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर माँ बच्चे की पैदाइश से पहले रूटीन से वर्जिश करे, रोज़ाना कम से कम आधा घंटा वो पैदल चले और हाथों और घुटनों की वर्जिश करे तो वो इतनी सेहतमंद हो जाती है कि बच्चे को कुदरती तौर पर पैदाइश के लिए महफूज पोजीशन पर ले आती हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि हामिला ख़वातीन को कुर्सी पर बैठना चाहिए, नहीं सारी कुर्सी पर बैठने की बजाय मेडिकल बाल पर बैठना भी बच्चे के बाहिफाजत पैदाइश में मददगार होता है। माँ के पेट में बच्चे की शख्सियत, आइए इसके बारे में जानते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चे की शख्सियत माँ के पेट से ही बनना शुरू हो जाती है और हामिला माँ का मूड जो है वो बच्चे की शख्सियत पर असरअंदाज होता है। हामिला औरत की ज़हनी हालत बच्चे की नफ्सियात पर असरअंदाज होती है और अगर कोई माँ बच्चे को अपने पेट में पाल रही है तो उसे चाहिए कि हर तरह के लड़ाई झगड़े से दूर रहे और अपने मूड को बेहतर रखे, ख़ास तौर पर जब बच्चा पेट में 6 से 7 महीने का हो जाता है और वो मुकम्मल कर लेता है तो माँ को हरगिज़
چیخنا، چلانا یا چڑچڑاپن نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بچہ اس وقت سننے اور محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اگر ماں چلاتی ہے تو بچہ پیٹ کے اندر بے چین ہو سکتا ہے اور یہ بات اس کی شخصیت پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ حامل خواتین اگر اپنے خوراک کا ٹھیک سے خیال نہ رکھیے تو بھی یہ چیز بچے کی صحت اور نفسیات پر اثر انداز ہوتی ہے اور اسے کمزور کرتے ہیں، اور کمزوری بچے میں پیدائشی چڑچڑاپن پیدا کر سکتے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ دوستوں کی ویڈیو اچھی لگی ہو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں۔ چلتے ہیں نیکسٹ میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔